Bismillahirrahmanirrahim. The course name is ICT and I am your course instructor मोहम्मद काशिफ। और आज की जो लैब है उसमें हमारा टास्क है उस इनवॉइस जो है वो जनरेट करनी है। और ये ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी मैंने आपको टास्क इसी से मिलता जुलता दिया था, बट उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ सम के जो फंक्शन है उसको हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन आज अब आप चूँकि देखते हो कि जब आप ग्रॉसरी करने जाते हो या कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो तो आपको पता है कि रन टाइम पे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज होती हैं या प्राइसेस जो हैं वो क्वांटिटी आप चेंज करते हो। तो क्वांटिटी लास्ट टाइम हमने सिर्फ वन वन ही रखी थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज़ जो है वो रन टाइम पे अगर हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी इनवॉइस के ऊपर जो है अगर कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा वो हम उसको देखेंगे। तो आपका जो टास्क है जो मैंने आपको गूगल क्लास के अंदर असाइन भी किया है असाइनमेंट के तौर पे, उसमें आपने यही करना है कि आपने इसी तरह का इंटरफेस बनाना है और मे बी आप उसको लास्ट टाइम वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने 20 प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड करनी है। नेम आप लिख दो यहाँ पे और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जी आपके पास सेल नंबर में 0321 एंड हो गया। इस तरह आप सेल नंबर दोगे और फिर उसके बाद आप इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट नेम, राइट। प्रोडक्ट नेम के बाद आप क्वांटिटी और क्वांटिटी के बाद आप प्राइस जो है वो एंटर कर दोगे और उसके बाद आप टोटल, राइट। तो ये टोटल का कॉलम जो है ना वो हमने लास्ट टाइम ऐड नहीं किया था। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो आप इसको बोल्ड कर दो और इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट नेम के अंदर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू बाय शूज़, आई वांट टू बाय, और इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज़ 5 और प्राइस मैं कहता हूँ कि पर यूनिट जो है वो 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद शू के बाद आप मैं कहता हूँ कि जी पेंसिल्स, बाद इसकी क्वांटिटी मैं कहता हूँ 3 है और प्राइस जो है वो पर पेंसिल 5 है। मैं कहता हूँ कि जी अगर मैंने कॉपी लेनी है या रजिस्टर लेना है, रजिस्टर मेरे पास 3 हैं और मैं कहता हूँ कि जी पर यूनिट इसकी प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ है। और फिर मैं कहता हूँ कि जी मैंने ऑयल परचेज़ करना है और ऑयल की क्वांटिटी 5 है और पर यूनिट जो प्राइस है दैट इज़ 220, राइट। अच्छा, अब आप अगला आपका एक तो आपने टोटल करना है। यहाँ पे टोटल करने के लिए हम इसका मतलब ये है कि हम इस पर्टिकुलर रो के जो यूनिट्स हैं, यानी कि एक उसकी क्वांटिटी है और एक उसकी प्राइस है, हम अगर इसको टोटल करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार देख रहे हैं और लास्ट लैब उन्होंने मिस कर दी है अनफॉर्चुनेटली, तो वो ये देख लें कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले मुझे इस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को चूज करना है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इस फंक्शन वाली जगह पे इक्वल टू और प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फंक्शन जो है ना वो आपकी एक्सेल में बिल्ट इन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगेन हम फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर्स लिख सकते हैं, हम कहते हैं कि जी हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट किस चीज़ का लेना है आपने। अब प्रोडक्ट में आप देखो कि मेरे पास एक डी कॉलम है और एक मेरे पास ई कॉलम है, राइट। तो डी कॉलम की कौन सी रो, 7th रो, डी 7 पे आपके पास क्या पड़ी हुई है, क्वांटिटी पड़ी हुई है। और किस के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, आपकी प्राइस के कॉलम के साथ। तो प्राइस जो है वो ई कॉलम में पड़ा हुआ है और ई कॉलम की 7th रो पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मैं कॉलम यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ई एंड 7। तो आप ये देखिएगा कि दोनों जो कॉलम्स हैं उनको क्या कर देगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा।
जब मल्टीप्लाई करेगा तो आप ये देखो यहाँ पे 200 उसका इम्पैक्ट आ गया। अब मैंने फंक्शन जो है वो ऊपर लिखा और इस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के अंदर जो है वो उसने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, 400 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली नीचे वाले कॉलम पे नीचे वाली बॉक्स में जब मैंने टोटल करना है तो टोटल करने के लिए 3 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट, और मुझे अगेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो मैं एक तो क्वांटिटी और दूसरा उसकी प्राइस डालूंगा। अब क्वांटिटी और प्राइस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं कहता हूँ कौन सी, अगेन डी है लेकिन D8 कॉलन, और मैं कहता हूँ ई, उसके बाद अगेन मेरे पास 8 है। तो आप ये देखो कि दोनों पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स उसने मल्टीप्लाई किया और 15 आंसर दे दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर वाला जो मेरे पास प्रोडक्ट है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, और यहाँ पे क्या आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगा फंक्शन अगेन, और पैरामीटर्स इसमें क्या इस्तेमाल करूँगा, b और 9, उसके बाद E9 कॉलन ई और अगेन 9। तो आप ये देखिएगा कि मल्टीप्लाई हो गया तो 63 था 180। उसके बाद अगेन आपने फंक्शन प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करना है, किसके लिए, नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, और वो प्रोडक्ट क्या है, ऑयल की है। ऑयल के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, अगेन मैं कहता हूँ कि मेरी क्वांटिटी और प्राइस ही मैंने चूँकि लेनी है, तो क्वांटिटी जो है वो किस में पड़ी हुई है, डी मेरे पास 10 में पड़ी हुई है, और जो प्राइस है वो मेरे पास किस में पड़ी हुई है, ई अगेन 10 में। तो आप ये देखिएगा कि मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये कुछ वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, जो कि टोटल है। टोटल किस चीज़ का है, हर एक सॉरी हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो टोटल है वो मेरा आ गया 215, 180 और 200। अब ऑब्वियसली मैंने आपको जो टास्क असाइन किया है उसमें मैंने आपको क्या कहा है कि आपने इनवॉइस ही जनरेट करनी है, लेकिन आपने करना यह है कि 20 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और हर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो यूनिक होनी चाहिए, और रन टाइम के ऊपर जो क्वांटिटी है वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैंने इनका ग्रैंड टोटल निकालना है तो ग्रैंड टोटल मैं कहता हूँ, मैं अगर लेट से यहाँ निकालना चाहता हूँ ग्रैंड टोटल, ठीक है। अब ग्रैंड टोटल की हेडिंग जो है वो मैंने यहाँ पे दे दी, और मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और इसका इसका जो टोटल है वो मैं यहाँ चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये 215, 180 और 1100 को मैंने अगर टोटल सम करना है तो ऑब्वियसली जो लास्ट टाइम हमने फंक्शन लिखा था वो क्या था, सम का था, सम। और अगेन मैं यहाँ पे फंक्शन जो है वो लिखूंगा। फंक्शन में अब ये जो सवाल आप बच्चे पूछ रहे थे कि मैं तमाम की तमाम रोज को एक ही फंक्शन के अंदर लिख सकता हूँ, तो यस। अब आप देखो अगर 20 प्रोडक्ट्स आप ऐड करोगे तो आप यहाँ देखो कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि आप F7 से लेकर F10 तक आप वैल्यूज ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे फंक्शन में आप क्या लिखोगे, आप फंक्शन में लिखोगे F7 कॉलन और कहाँ तक, F आप 10 तक, ठीक है। तो आप जब F10 तक लिखोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दोबारा देखते हैं। अगर मैंने प्रोडक्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, प्रोडक्ट में क्या मिस्टेक हुई है वो फॉर्मूला, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, D8 एंड उसके बाद E8, तो ये आपको 15 देगा। अब ग्रैंड टोटल में आपने क्या करना है, सम निकालना है। सम के लिए जैसे मैंने कहा कि आप क्या इस्तेमाल करोगे, सम का फंक्शन, और अगेन ब्रैकेट्स इस्तेमाल करोगे, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे क्या, आपके पास F7 से लेकर कहाँ तक, आप F10 तक वैल्यूज ऐड करना चाहते हो। तो आप ये देखो कि उसने क्या कर दिया, तमाम की तमाम टोटल वैल्यूज को ऐड करके 1495 जो बिल आपको बना दिया। तो आपने इसी तरीके से क्या करना है कि इनवॉइस जनरेट करनी है। इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप इसको ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, कि ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि दिस इज़ एन इनवॉइस।
और अगर मैंने इनको हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी आप कलर डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्ट सारी की सारी जो है उनको आप डिफरेंट कलर्स जो है वो असाइन कर सकते हो। उसमें मैं कह देता हूँ कि दीज आर यू नो दी पर्पल और मे बी कुछ और कलर दे दो आप, तो आप मतलब इसका इंटरफेस थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो। तो आपका टास्क यही है बच्चों कि आप लोगों ने एक इनवॉइस जनरेट करनी है जिसमें क्वांटिटी जो है वो चेंज। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी अगर चेंज करता हूँ ना, क्वांटिटी चेंज करता हूँ, लेट से पहले 3 था तो मैं अगर यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा मैंने फॉर्मूला चूंकि लिख दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, और 10 को 15 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो आंसर देगा 50। देखें चेंज आ गया यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था ऊपर। अब आप आपके माइंड में ये सवाल आ सकता था या आना चाहिए था कि सर अगर हम तो जानते हैं कि 5 6 15 होते हैं, हमने 15 यहाँ पे क्यों नहीं डायरेक्ट एंटर कर दिया। तो फॉर्मूला लगाने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हो, लेट से मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपका टोटल जो है वो चेंज कर देगा। सिमिलरली अगर मैं प्राइस जो है वो अपडेट करना चाहता हूँ, ऐसा होता है ना कि अक्सर शॉपकीपर्स को प्राइसेस का नहीं आइडिया रहता, या सॉफ्टवेयर में पुरानी प्राइस जो है वो लिखी हुई होती है और 10 दिन के बाद उनको पता चलता है कि जी प्राइस तो अपडेट हो चुकी हुई है, पहले 5 रुपये थी, आज का रेट जनाब 9 रुपये है, तो वो प्राइस जो है वो चेंज कर सके ताकि उसका बिल जो है वो खराब ना हो या उसको नुकसान ना हो। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। जैसे बैंक्स में भी चले जाओ तो शेयर मार्केट में शेयर हर रोज बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि पीछे कोई ना कोई एल्गोरिदम, पीछे कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होगा ना जो कि आपकी प्राइसेस को अपडेट करता है। तो अब आप देखो कि जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट इस टोटल पे भी आ रहा है और इस ग्रैंड टोटल पे भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं ऑयल की वैल्यू 10 कर देता हूँ, तो आप ये देखो कि मेरे पास टोटल में भी उसका इम्पैक्ट आया और ग्रैंड टोटल में भी उसका इम्पैक्ट आया। तो मैंने चूंकि हर रो एंड स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर मैंने एक फॉर्मूला सेट किया हुआ है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मेरे पास तमाम वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो आपको जो टास्क असाइन किया गया है आपकी गूगल क्लास के अंदर वो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स ली हुई हैं, तो आपने 20 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेनी है। और आप घर की ग्रॉसरी करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से करते होंगे, या और भी तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप बाय करते हो मार्केट जाकर, तो आपने उन्हीं प्रोडक्ट के नाम लेने हैं, लिखने हैं, और रियलिस्टिक वैल्यूज इस्तेमाल करनी है, क्वांटिटीज़ भी और उनकी प्राइसेस भी। तो आपने इसी तरीके से एक इनवॉइस जनरेट करनी है जिसमें रन टाइम के ऊपर आप क्वांटिटी भी चेंज कर सको, आप रन टाइम के ऊपर प्राइस भी चेंज कर सको, जिसके अकॉर्डिंगली आपका टोटल चेंज हो और आपका ग्रैंड टोटल जो है वो चेंज हो। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हमने कोई भी एक प्रोडक्ट लिया लेकिन लाजमी नहीं कि हम उसकी क्वांटिटी अगर सेम रखते हैं, क्वांटिटी 1 रखते हैं, तो हम उसकी प्राइस भी वही रखेंगे जो हमने यूनिट प्राइस की प्राइस रखी होगी। नहीं, वो यूनिट प्राइस की वैल्यू डिफरेंट कर सकते हो आप, डजेंट मैटर। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर लेट से मैं चेंज करता हूँ तो वो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, सिंपल। सर जी जी। सर आपने कहा था कि जो प्राइस है वो यूनिक होनी चाहिए। हाँ, यूनिक से मतलब? यूनिक से मुराद ये है कि हर प्रोडक्ट की प्राइस एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सबकी प्राइसेस जो है वो 50 50 50 सकते हैं। यूनिक का मतलब ओके होता है सर। कि हर हर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। सिमिलरली जो क्वांटिटी है वो भी आपने चेंज करके देखनी है, और जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि आप वैल्यू चेंज कर रहे हो तो आपका टोटल और ग्रैंड टोटल में जो है वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो सर हम इसमें से कैटेगरी की जो कॉलम है उसको हटा देंगे। हाँ, कैटेगरी अगर जैसे मैंने कहा कि आप अगर अपने इंटरफेस को थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हो तो इट्स बेटर फॉर यू गाइस कि आप जो कैटेगरी है वो भी आप मेंशन कर दो। लेकिन देखो ना, मुझे चूंकि टोटल और ग्रैंड टोटल निकालने के लिए प्राइस और क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, चूंकि कैटेगरी सिर्फ एक एडिशनल चीज़ है जो कि मुझे एक कस्टमर को जानना जरूरी होती है कि मैंने किस किस कैटेगरी की प्रोडक्ट जो है बाय की है। ठीक है, तो लेकिन आप उसको उस कॉलम को रहने दो तो भी ठीक है, अगर आप निकालना चाहो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई सवाल है, कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज पूछें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस टास्क को करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। विद इन द लैब टाइम ही आपने इसको सबमिट करना है। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन टू यू। और इसी तरह से आपका जो मिड एग्ज़ाम है वो भी होगा, और उसमें आपको ऐसे ही टास्क दिया जाएगा। और वो मैं अब आप चूँकि मैंने लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि आप लोगों ने अपने लैपटॉप में ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लेने हैं। प्लीज़ मैं ये नहीं सुनना चाहता कि किसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, अभी करना था।
तो लेकिन ये सब इश्यूज़ हैं, बिफोर टाइम मैंने आपको बता दिए हैं कि आप लोगों ने इन इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम डे वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है, जी, जी। तो जैसे आपने अभी हमें बताया कि हम उनको सभी को ऐड कर सकते हैं एक ही फॉर्मूला के अंदर। हुँ, हुँ। जैसे हमने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को बार बार मल्टीप्लाई करके बार बार उसी एक सेल स्पेसिफिक सेल में लगाना है, हुँ। तो उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला नहीं है कि जब हम उसके लिए सभी इसको उसके एक ही। लिए है उसके लिए सम प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन है, वो डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो आगे चल के आपको मैं बताऊँगा। अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उनके लिए मैं ज़रा ईज़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी बताऊँगा। ठीक है। ठीक है? और किसी का कोई सवाल है प्लीज़ पूछें और टास्क जो है वो करना शुरू कर दें। जी। फॉर्मूला रिपीट करें सर। सर कितनी प्रोडक्ट्स करनी है? आपने 20 प्रोडक्ट्स बेटा, मैंने गूगल क्लास में भी आपको जो असाइनमेंट असाइन की है उसमें लिखा हुआ है 20 प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है। और प्रोडक्ट का जो फंक्शन है वो आपकी इसी सॉफ्टवेयर में ही अवेलेबल है। आप फंक्शन वाली जगह पर जाके इक्वल टू प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स इस्तेमाल करके उसमें जो कॉलम्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है? और इसी तरीके से सम का जो फंक्शन है वो भी अवेलेबल है, और उस पैरेंथेसिस के अंदर आपने फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करने हैं, कॉलम्स इस्तेमाल करने हैं। सर बनाना शुरू करते हैं। जी, जी बेटा, मैंने आपको कह दिया आप बनाएं और सबमिट करना है आपने बिफोर टाइम।
स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे गूगल क्लास में ही अपना टास्क जो है वो अटैच करना है, आपने मुझे अलग से ईमेल नहीं करनी है, ठीक है?
सर हो गया। सर हो गई है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बताएं। सर एक क्वेश्चन था सर, अगर हम क्वांटिटी में साथ उसकी कैटेगरी लिखते हैं सर, जैसा आलमंड है, आलमंड हमने 2 kg लिए हैं, अगर मैं केजी लिखता हूँ तो सर वो प्रोडक्ट रूल उस पर अप्लाई नहीं होता, अगर खाली मैं 2 लिख रहा हूँ तो वो अप्लाई होता है। पता नहीं चलता कि क्वांटिटी में 2 थोड़ी होगा आलमंड में। आलमंड में जब हम लेंगे 2 kg साथ लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 2 kg है। यूनिट प्राइस 1 kg की 2000 होगी तो 2 kg की 4000 होगी, लेकिन वो प्रोडक्ट रूल में अप्लाई नहीं हो रहा। ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला लगाने की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी ना, तो वो फिर आप उसका अलग से एक डिस्क्रिप्शन कॉलम बना सकते हो कि केजी में है या ग्राम में है या जैसे भी है। ऑब्वियसली फॉर्मूले के लिए आपको नंबर चाहिए। सर डन। सर जिन्होंने कर लिया वो जाएं। ओके सर। सर कर लिया, जिसने कर लिया वो चला जाए।
सर जिसने कर लिया वो जा सकता है? जी बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज।
एक्सक्यूज मी सर। जी। सर एक स्टूडेंट का मैसेज आया मुझे, वो हॉस्पिटल में, उसकी ना मदर की तबीयत खराब है, तो वो शाम तक करवा सकता है ये असाइनमेंट? जी ओके। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने ये पूछना था कि जो हमारे एमसीक्यूज होंगे वो एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट की टूल्स पे बेस्ड होंगे या फिर मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं? Only from Excel, PPT and
सर सबमिट करवा दिया, जा सकते हैं? सर सर जी जी बोलो बेटा। सर सबमिट करवा दिया, जा सकते हैं? जी जा सकते हैं।